रहेगा और उसका नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट, एंड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या ऑर्डर ऑफ, और यही जो रोज और कॉलम इक्वल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि इसमें रोज और कॉलम क्या होता है। ये जो नंबर, ये आया हमारा नया नाम रोज, ये रोज, एंड ये यहाँ पे कॉलम आया, तो ये होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, यानी ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, और यहाँ ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाता है एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रो। क्या बोलते हैं, रो। इसे शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं। तो ये रो नंबर 1 हो गया हमारा, ये हो जाएगा रो नंबर 2, और ये हो जाएगा क्या हमारा, रो नंबर 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है, रोज। और इसी में जो एलिमेंट्स एक हमारा वर्टिकल लाइन बनाता है, तो वर्टिकल लाइन हमारा यही हो गया, ऐसे ऐसे, तो ऐसे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम को हम लोग जनरली सी से डिनोट करते हैं। तो कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉलम 3। यही हो जाएगा क्या हमारा, कॉलम 3। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि डिटर्मिनेंट क्या है हमारा। डिटर्मिनेंट एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो नंबर्स का। किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो नंबर। तो नंबर कैसा हो सकता है, वो नंबर हमारा रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, वो नंबर हमारा रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो जब भी हम किसी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करेंगे, यानी उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसका क्या होगा, यूनिक वैल्यू आएगा। यानी जो हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका भी आएगा। ठीक है, तो किसी को डिटर्मिनेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें जो रोज एंड कॉलम्स हैं, यानी रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसा होता है, तो एक स्क्वायर अरेंजमेंट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर अरेंजमेंट में होना चाहिए, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं कि वो हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़े होंगे कि स्पेशल केस, मैट्रिक्स ऑफ स्पेशल केस, जब रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल होता है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारा डिटर्मिनेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। ये तो हमने दिखा दिया कि क्या होता है डिटर्मिनेंट, क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। और किसी भी डिटर्मिनेंट्स का क्या होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो नंबर A1 A2 A13 दिख रहा था वो कहलाता है एलिमेंट्स। क्या कहलाता है, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन क्या, अ डिटर्मिनेंट, यहां पे लिखेंगे determinant is defined as a square arrangement of n cross n एलिमेंट्स। क्या, n cross n एलिमेंट्स। यानी डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन हो गया कि डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड। डिटर्मिनेंट तभी डिफाइन होगा जब उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, स्क्वायर अरेंजमेंट की जैसा होगा। क्या, उसका जो हमारा फेस कैसा होगा, तो स्क्वायर अरेंजमेंट की जैसा होगा, जिसमें n रो होगा तो n कॉलम भी होगा। क्या होगा, n रो होगा तो n कॉलम भी होगा। which are written
inside the sign which are written inside the sign is inside the sign this that, यानी ऐसे साइन में डिनोट करते हैं, ऐसे साइन से हम डिनोट करते हैं किसको, डिटर्मिनेंट को इनटू n rows and n columns, इनटू n rows and n columns। ओके, और इसे जनरली हम लोग generally a determinant is denoted by कैपिटल अल्फाबेट। क्या, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट्स। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सो मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट हमारा दिया हुआ है, ए क्या है, ए है, जिसमें एलिमेंट्स है हमारा A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक, AN तक, A11, A2, A3 डॉट 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 कहां तक, AN तक। ठीक है, उसी तरह से यहां देखेंगे ये हमारा A21, A22, A23 डॉट 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 कहां तक, A2N तक। उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि A31, A32, A333 डॉट डॉट A3N तक। ऐसे ही ये डॉट डॉट करते करते कहां तक चला जाएगा, A1 2 3, तो डॉट 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 कहां तक, N1, N2, N3 डॉट 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 कहां तक, AN तक, A से N तक। यानी जो ये 1 1 1 2 1 3 कहां तक, N तक। ऐसी डॉट डॉट करते करते कहां तक चला गया, N तक चला गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि N क्रॉस N ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का है, N क्रॉस N ऑर्डर का है। यानी इसमें रोज की संख्या क्या है, N है, हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे कहां तक गया है, N तक गया है। तो रोज की संख्या कितना है, R1, R2, R3। ऐसे ही डॉट डॉट करते करते कहां तक आ गया, रो नंबर N। उसी तरह से रो कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड, कॉलम नंबर थर्ड, ऐसे ही डॉट डॉट करते करते क्या हो गया, कॉलम नंबर N। यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, N है। यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तभी हम लिख सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन होगा तभी वो डिफाइंड होगा जब वो स्क्वायर अरेंजमेंट में हो, और उसका जो अंदर एलिमेंट्स होगा वो N क्रॉस N एलिमेंट्स होंगे, विच आर रिटेन इनसाइड द साइन। ऐसे ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखा जाता है, इस साइन के अंदर में डिटर्मिनेंट्स को लिखा जाता है जिसमें N रोज एंड N कॉलम्स है। और जनरली अ डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। यानी कैपिटल अल्फाबेट से किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो इसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि द एलिमेंट्स को हम शॉर्ट में ELTS लिख देते हैं। द एलिमेंट्स which lie in the same horizontal line make one row। क्या, वो सारे एलिमेंट्स जो एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का निर्माण करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वन रो कहते हैं। क्या कहते हैं, वन रो। तो ऐसे ही ये दूसरा का रो बना रहा है, ये तीसरा का रो बना रहा है, ऐसे डॉट डॉट करते करते कितना रो बना रहा है, N रो बना रहा है। एंड द एलिमेंट्स which lie in same vertical line make one column। क्या, तो make one column। यानी जो वर्टिकल लाइन बनाता है, जो सारे एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन बनाते हैं, तो वर्टिकल यही ना बना रहा है। तो ये हमारा क्या बोले,
कहाँ आएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, डॉट डॉट डॉट, क्या ये कॉलम एन हो गया, क्या हो गया, कॉलम एन। तो हमने ये सारे को यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया है, तो यही हमारा क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग अब देखेंगे इस वीडियो में कि डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर मींस 2 रो एंड 2 कॉलम्स होगा। तो हम मान लेंगे कि लेट ए बी सी डी आर 4 नंबर्स। क्या है ए बी सी डी जो है हमारा 4 नंबर है। क्या है, हमने मान लिया कि ए बी सी डी हमारा 4 नंबर है, जो कि रियल भी हो सकता है, जो क्या हो सकता है, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। क्या, रियल हो भी सकता है और कॉम्प्लेक्स, रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम 4 नंबर लेंगे कहीं पे भी, तो हम 4 नंबर का एक डिटर्मिनेंट फॉर्मेट करेंगे यहाँ पे। तो ए बी सी डी यही होगा हमारा, चार एलिमेंट्स का। तो डेट इज कॉल्ड ए बी सी डी आर एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर यानी 2 into 2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये सेकेंड ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 रो है इसमें, टोटल रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, एंड कॉलम भी होगा हमारा कितना, 2 ही होगा, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन में पढ़ रखा है कि डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट। डिटर्मिनेंट तभी डिफाइन होता है जब वो स्क्वायर अरेंजमेंट में होगा, यानी रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम के। तब हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कि ये जो दे रखा है ये तो हमारा रो 1 है और ये रो 2 है, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से डी में करेंगे, ए से डी में विथ माइनस साइन। क्या, ए से डी से में करेंगे तो ए डी हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से डी में तो ए डी विथ माइनस साइन। अब करेंगे हम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, इसमें इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा हमारा बी सी। तो यही हमारा सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, यही हमारा सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंशन होगा, या इसे बोलेंगे कि ये डिटर्मिनेंट का यही वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमने एग्जांपल ले लिया। सो फॉर यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 4 6 5 9, 4 6 5 9। तो हम जब इसका क्या करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट का सबसे अंतिम एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा अपर टू लोअर। तो हम क्या यहाँ 4 into 9, तो 4 into 9 हमारा कितना हो जाएगा 36। अब हमें क्या लगाना, माइनस साइन विथ माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे, लोअर टू अपर लेफ्ट साइड से अब लगाएंगे हम रूल, लोअर टू अपर। तो इसे 6 में 5 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 5 से इंटू होगा तो क्या होगा हमारा 30 हो जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। यानी सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अपर टू लोअर लेफ्ट टू राइट हम लोग सबसे पहले क्रॉस करेंगे, फिर माइनस लोअर टू अपर, फिर इंटू करेंगे माइनस बीसी। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें, सो एग्जांपल एक और देख लेते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे कि हमारा है यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे होगा हमारा cos थीटा। तो इसका तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई अपर टू लोअर लेफ्ट टू राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा विथ माइनस साइन, मतलब cos स्क्वायर थीटा के बाद हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। एंड अब लोअर टू अपर इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा। तो लिख सकते हैं इसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में याद रखा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यही डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा। तो इस सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करने के लिए हमें जनरली ये याद रखना है कि ए डी माइनस बी सी, यानी फर्स्ट का लास्ट से
लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फर्स्ट एलिमेंट्स का सेकेंड के अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, माइनस लोअर टू अपर। ठीक है, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमने कैसे इसका वैल्यू इवैल्यूएट किया, तो हमने इसका वैल्यू इवैल्यूएट किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे, तो लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे हम लोग कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, शॉर्टकट में हम लोग डिटर्मिनेंट को डीटी लिखते हैं, डीटी डॉट फुल स्टॉप डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इवेल्युएटेड is evaluated by cross multiplication method, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक और बात यहाँ पे सीखेंगे कि जो ये ए और डी हमारा है, ये ए और डी है, तो स्क्वायर शेप में ये हमारा स्क्वायर शेप में है, तो ऐसा ही शेप है ना, स्क्वायर शेप में तो ऐसा शेप, तो हम लोग स्क्वायर में पढ़ रखे होंगे कि डायगोनल ऐसे और ऐसे होता है, तो जो अपर टू लोअर डायगोनल होगा, अपर टू लोअर डायगोनल होगा, उसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ ए और डी, तो ये ए और डी का जो एलिमेंट्स है, ए और डी का एलिमेंट्स है, ये कहलाएगा क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, उसी तरह से हम लोअर टू अपर जाएंगे, लोअर टू अपर जाएंगे तो ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी। क्या कहलाता है, सेकेंडरी डायगोनल। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डायगोनल। और जब अपर टू लोअर आएंगे तो ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम दूसरे शब्दों में अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स along principal diagonal माइनस किसके, माइनस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स along सेकेंडरी डायगोनल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखे तो ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि the value of determinant of second order is evaluated by cross multiplication। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो एलिमेंट्स होता है हमारा, जो एलिमेंट्स होता है ए टू डी यानी अपर टू लोअर, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और जो लोअर टू अपर मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। यहां तक तो आपने समझ गया। अब देखेंगे हम लोग कि जब भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो टू ऑर्डर, मतलब जितना रो होगा उतना ही उसमें कॉलम होगा। क्या होगा, जितना उसमें रो होगा उतना ही कॉलम होगा। यानी अगर दो रो और दो कॉलम है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से अगर हम 3 ऑर्डर का लेते हैं डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का, तो 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9। यानी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स होंगे। अगर 2 ऑर्डर का लेंगे तो एलिमेंट्स कितना होगा, तो 2 गुने 2 यानी 4। इसी तरह से अगर 4 ऑर्डर का लेते हैं, 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो 4 क्रॉस 4 कितना, 4 का स्क्वायर यानी 16। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 16 होंगे।
ठीक है, तो अब चलिए हम इसे डिटेल में लिख देते हैं, डिफिनेशन डिटेल में इसका लिख देते हैं हम लोग कि ये क्या है सब। तो हमने यहां पे लिखा हुआ है कि लेट ABCD आर 4 नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो द सिंबल ABCD denotes AD minus BC, यही नहीं डिनोट करता है AD माइनस BC, यही नहीं डिनोट करता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या AD माइनस BC, ठीक है। एंड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और इसे किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर का। तो एंड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। एंड ABCD, एंड इसमें जो एलिमेंट्स ABCD दिया है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। तो ABCD आर एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। जो ABCD हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, किसका है, तो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स दिया हुआ है, क्या है, एलिमेंट्स किसका दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका एलिमेंट से ये हमारा। एंड यहां से बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट एंड इज कॉल्ड एंड AD माइनस BC जो है उसे हम क्या बोलेंगे, एंड AD माइनस BC इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। जो AD माइनस BC हमारा इसको सॉल्यूशन करने के बाद आएगा वो क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का क्या होगा, वैल्यू हमारा होगा, क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब हम यहां से बोलेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या, ये A और D जो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा, और ये B और C जो कहलाएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी डायगोनल। तो हम इसे यहां से लिख सकते हैं कि द डायगोनल on which the element elements A and D are situated, यानी A and D जो जिस डायगोनल में ये सिचुएटेड है यानी स्थित है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिचुएटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल, क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। एंड एलिमेंट्स C and B, क्या, C and B, and elements C and B are situated is called secondary diagonal, तो इसी को हमने बताया था कि A और D है वो हमारा क्या कहलाता है, A और D ऐसे जो क्रॉस करते हैं ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। एंड B और C जो होता है लोअर टू अपर ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, द डायगोनल ऑन विच द एलिमेंट A and D are situated is called principal diagonal and element C and B are situated is called secondary diagonal, ठीक है, डायगोनल। तो हमने यहां से देखा क्लियरली, हमने यहां पे देखा कि क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर has two rows and two column, क्या होता है, 2 कॉलम, ठीक है। तो हमने क्लियरली यहाँ पे देखा कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में 2 रो होता है और 2 कॉलम होता है, ठीक है, 2 रो एंड 2 कॉलम, एंड इट्स वैल्यू
and its value is at its value is and its value is equal to product of elements along principal diagonal minus the product of elements along principal diagonal minus the product of the elements along secondary diagonals. क्या secondary डायगोनल. ठीक है, तो हमने ये समझाया था कि AD माइनस BC, तो AD हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल. तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल्स का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होता है. तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया 10 बाय डिफिनेशन. तो हम लोग यहाँ डिफिनेशन से बोल सकते हैं 10 बाय डेफिनेशन 2439 हमारा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. तो ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है. तो 2 माइनस 9, 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 विथ माइनस साइन सेकेंडरी ऑर्डर का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. तो 3 इंटू 4. ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यही 6 आंसर हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे देख लिया सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, हमने इसको डिटेल्स में बता भी दिया लिख करके. तो अब हम लोग देखते हैं आगे एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर. क्या देखेंगे अब, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर के बारे में. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अब डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का, कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर 3 ऑर्डर का होगा डिटर्मिनेंट हमारा, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो हमने तो रो एंड कॉलम के बारे में जान रखा है कि रोज कैसे होता है, कॉलम कैसे होता है. तो यहाँ जब भी आए 3 ऑर्डर मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम होगा, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 3 ऑर्डर का बनाना है तो 3 क्रॉस 3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे. कितना एलिमेंट्स होगा, तो हम मान लेंगे कि लेट A1 A2 और A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये 9 नंबर है. हमने मान लिया कि लेट A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 ये 9 नंबर है. तो ठीक है, तो इसका हमको 3 ऑर्डर्स का क्या बनाना है, 3 ऑर्डर का क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट बनाना है. तो 3 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो इसे हम इस साइन के अंदर लिखेंगे, इनसाइड दैट साइन, दिस साइन. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. अब तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया. क्या हो गया, डिटर्मिनेंट कितना ऑर्डर का, तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का. कितने ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का. तो हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. ठीक है, जिसे हम लोग R1 से डिनोट करते हैं, R1 हो गया. इसी तरह से B1 B2 B3 क्या बना रहा है, R2 एंड C1 C2 C3 क्या बना रहा है, R3. उसी तरह से A1 B1 C1 हमारा कॉलम 1, A2 B2 C3 कॉलम 2 और A3 B3 C3 हमारा कॉलम 3 बना रहा है. ये तो हमें पता है. अब देखेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. क्या करेंगे, इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि सेकेंड ऑर्डर का तो वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या फिर बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, तो यहां हम थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए 2 तरीका का यूज करेंगे. कितने रूल का यूज करेंगे, 2 रूल्स. या तो हम किसी 1 रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं. कोई भी कॉलम ले ले या कोई भी रो, इसमें से 3 रो और 3 कॉलम है, तो तीनों में से कोई भी रो के अलोंग हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं या किसी एक
कॉलम के अलोंग। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एक्सपैंडिंग करते हैं हम लोग। एक्सपैंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, R1 के थ्रू। तो R1 के थ्रू चलेंगे तो R1 तो हमारा यही है ना, तो इसके अलोंग हम करेंगे तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, A1 है, तो A1 हमने लिख लिया। अब जिस एलिमेंट्स का लेंगे यानी जो वो एलिमेंट्स किस रो में लाई करता है और किस कॉलम में लाई करता है, तो ये A1 है हमारा A1, तो A1 तो हमारा फर्स्ट रो में लाई करता है। कहां करता है, फर्स्ट रो। एंड किस कॉलम में करता है, तो फर्स्ट कॉलम में करता है। तो जिस रो और जिस कॉलम का है तो उस रो और उस कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचा हमारा क्या, B2 B3 C2 C3। तो यहां पे लिख देंगे हम B2 B3 C2 C3 विथ माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस होता है। अब किस एलिमेंट्स का लिख रहे हैं, A2 का लिख रहे हैं, तो A2 हमारा किस रो में आता है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम है। क्या, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो और दूसरा कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा उसे हम यहां लिख देंगे। तो B1 B3 क्या बचा, B1 B3 C1 C3 प्लस, अब थर्ड एलिमेंट्स का लिखना है तो A3। अब यहां से थर्ड देखेंगे तो किस रो में लाई करता है, तो फर्स्ट रो में, और कॉलम नंबर थर्ड, तो फर्स्ट रो और कॉलम थर्ड कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2। तो यहां पे हमने लिख दिया B1 B2 C1 C2। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन तो जानते हैं क्या, कि पहले अपर टू लोअर यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्स। तो हम यहां पे कर देंगे यही रूल A1, तो क्या हो जाएगा B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C1 माइनस A2। अब यहां पे करेंगे तो B1 का C3 से हो जाएगा, तो B1 C3 माइनस, अब क्या करेंगे, इसका ऐसे होगा ना, तो माइनस B3 इंटू C1 प्लस A3 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका करेंगे तो पहले B1 C2 प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का होगा प्रोडक्ट, तो B1 C2 माइनस B2 C1। तो यही हमारा क्या कहलाएगा कि एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, यही 3 ऑर्डर का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग तो R1 के अलोंग किए तो ऐसे हो गया। अगर हम कॉलम 1 के अलोंग करना चाहें, किसके अलोंग, इसका एक्सपेंड कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहें, तो हम यहां पे लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम। तो कोई भी कॉलम के अलोंग करेंगे तो जैसे इसका हमने किया वैसे ही करेंगे। तो कॉलम 1 हमारा ये है ना, तो कॉलम 1 का हम सबसे पहला एलिमेंट्स लेंगे, तो पहला एलिमेंट्स लेंगे तो हमारा A1 हो जाएगा। तो पहला कॉलम 1 का पहला, तो कॉलम 1 है ना, तो कॉलम 1 हमारा कैंसिल, A1 किस में लाई करता है, पहला कॉलम पहला रो, तो पहला कॉलम और पहला रो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहां पे लिख देंगे क्या, B2 B3 C2 C3 माइनस, अब दूसर का एलिमेंट्स लेंगे, दूसर का एलिमेंट्स तो माइनस साइन B1, क्या हमारा B1 दूसर का एलिमेंट तो B1 है, तो B1। अब ये किस रो और किस कॉलम में है, तो रो नंबर सेकेंड में है, और कॉलम नंबर फर्स्ट में, तो कॉलम नंबर फर्स्ट और रो नंबर सेकेंड और कॉलम नंबर फर्स्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, A2 A3 C2 C3। तो यहां पे लिख देंगे A2 A3 C2 C3 प्लस B1। अब यहां पे देखेंगे कि ये हमारा C1 हो जाएगा, तो C1 होगा, तो C1 किस कॉलम और किस रो में लाई करता है, तो कॉलम नंबर फर्स्ट में लाई करता है, तो कॉलम नंबर फर्स्ट और रो नंबर क्या है C1, रो नंबर थर्ड है, तो रो नंबर थर्ड और कॉलम नंबर फर्स्ट कैंसिल, तो क्या बचेगा A2 A3 B2 B3। तो ये हो जाएगा A2 A3 B2 B3। और जब इसका भी हम लोग क्रॉस, अब सेकेंड ऑर्डर में आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर का तो हम लोग जानते ही हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस कर देंगे हम लोग, यहां तो हम लोग जानते हैं क्रॉस करना। तो जो इसका वैल्यू कॉलम 1 के अलोंग सॉल्व करेंगे और R1 के अलोंग सॉल्व करेंगे, तो जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू आएगा, यानी दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करें तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है,
अब देखेंगे कि यहाँ पे A1 प्लस में हो रहा है, B1 माइनस में हो रहा है, C1 प्लस में हो जा रहा है, ये ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जनरली ये रूल को याद रखेंगे अभी, और हम आगे इसको बताएंगे पूरा डिटेल में कि ऐसे क्यों होता है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट हमारा 3 ऑफ 3 ऑर्डर का है, 3 ऑफ 3 ऑर्डर का है, तो हम लोग एक फर्स्ट प्लेस पे प्लस साइन ले लेते हैं। क्या, फर्स्ट प्लेस पे प्लस, सेकेंड माइनस, फिर प्लस, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी हमारा जो ये दिख रहा है हमने क्या लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ये कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं पे ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी इसे हम बोल सकते हैं कंटिन्यूसली एक वे में जाना चाहिए। तो क्या देखेंगे, इधर से भी देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कहीं पे ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट चलना चाहिए, प्लस तो माइनस प्लस, फिर उसी तरह से अगर इधर से देखें तो प्लस तो माइनस, फिर उसके बाद प्लस, यानी अल्टरनेट, प्लस तो माइनस फिर प्लस। इधर से भी देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस, या यहां से भी अगर हम देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ये हमारा कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कंटिन्यूअसली ऐसे चल रहा है। तो हम लोग इस साइन को ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है, कि प्लस से स्टार्ट होता है तो प्लस माइनस ऐसे होते रहना चाहिए अल्टरनेटली, कहीं पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसे याद रखेंगे, ये ऐसे क्यों होता है आगे वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है, आगे हम वीडियो में बताएंगे कि ऐसे क्यों होता है, ठीक है। अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर होगा तो पहला प्लेस पे प्लस होगा, क्या होगा, पहला प्लेस होगा, दूसरा माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस। अगर 2 ऑफ 2 ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस, ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे जनरली याद रखेंगे। तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। तो हमारा एग्जांपल है कि 1 2 4 3 4 9 3 4 9 और 2 1 6 है, क्या है 2 1 6, ये 3 ऑर्डर का। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या, किसी भी रो, किसी भी एक रो के लोग या किसी भी एक कॉलम के लोग करेंगे तो इसका वैल्यू, तो हम इसका एक्सपेंडिंग R1 के लोग कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के करेंगे तो R1 तो यही है ना हमारा, तो R1 का पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट हमने ले लिया, पहला एलिमेंट लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहला कॉलम में है और पहला रो में है, तो पहला रो एंड पहला कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या 4 9 1 6, यहाँ लिख देंगे 4 9 1 6 विथ माइनस साइन, क्योंकि ये सेकेंड अब लिखेंगे ना सेकेंड एलिमेंट्स, तो सेकेंड एलिमेंट्स लिखने के पहले क्या हम लोग माइनस साइन देते हैं, क्या देते हैं माइनस, ठीक है। यहां से ये रूल से भी यहाँ पे देखेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये किस कॉलम और किस रो में है, तो कॉलम नंबर तो ये सेकेंड में है और रो नंबर क्या है फर्स्ट है, तो कॉलम फर्स्ट और रो कॉलम सेकेंड और रो फर्स्ट कैंसिल, तो बचेगा क्या 3 9 2 6, यहाँ पे लिख देंगे 3 9 2 6। उसी तरह से प्लस थर्ड का लिखना है तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, तो प्लस साइन के साथ 4 आ गया। अब 4 का लिखना है तो पहला रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या पहला रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 3 4 2 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 4 2 1। अब ये आ गया सेकेंड ऑर्डर का, क्या सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 1 4 का 6 से हो जाएगा तो कितना 24, माइनस 1 में 9 से गुना होगा तो क्या 9 गुने 1 9, माइनस 2, यहाँ पे करेंगे क्रॉस 3 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस 18 प्लस 4, यहाँ पे करेंगे तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 2 का 4 से करेंगे तो क्या 8 आ जाएगा। तो 1 24 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 15,
15 माइनस 2, 18, 18 कितना हो जाएगा 2। अब 18 में 0 से 0 में 2 से गुना होगा तो 0 प्लस 4, 3 में से 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ हमारा -5 हो जाएगा। तो यहाँ 15 0 माइनस 0 प्लस माइनस ये हो जाएगा -20, तो -20, तो 15 में से -20 जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि कैसे वैल्यू निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर का, ये बोलो थर्ड ऑर्डर का। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में लिखेंगे। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अगर हम लोग इसके डिटेल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हमने मान लिया था कि लेट, क्या मान लिया था कि लेट A1 B1 C1 A1 क्या था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 9 नंबर हमने माना था। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये हमने क्या माना है कि लेट बी एनी 9 नंबर। कितने नंबर है 9 नंबर्स, 9 नंबर्स है ये। तो देन द सिंबल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 is another way to denoting तो इसे अनदर वे कैसे हम डिनोट करेंगे। तो हम क्या करते थे कि अगर कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, किसके अलोंग, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या पहला रो पहला कॉलम कैंसिल हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि A1 क्या बचता था हमारा B2 C3 B2 B3 C2 C3 माइनस A2। जब A2 लेते तो हमारा क्या बचता था, A2 लेते तो B1 B3 क्या लेते थे B1 B3 और C1 C3 प्लस A3 एलिमेंट्स लेते थे A3, तो हमारा बचता था क्या B1 B2 C1 C2 यही बचता था। और जब हम इसे एक्सपैंड करते थे तो क्या हो जाता था A1, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3, तो यहाँ B1 C3 हो जाएगा माइनस B3 C1 प्लस A3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। तो यही हमारा क्या होता था डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता था। यही इसी के इक्वल क्या होता था वैल्यू होता था। तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग चलते, तो हमने यहाँ एक्सपेंड किसके अलोंग किया है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। तो अगर वैल्यू फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बताया कि 2 वे होता है। तो 2 वे होता है तो उस 2 वे को लिख लेंगे हम लोग द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, the value of a determinant can be obtained directly by method of expansion, which can be done in टू वेज। ये कितने तरीका से हो सकता है, 2 तरीका से हो सकता है। तो पहला बाय एक्सपेंडिंग
by expanding the determinant with respect to WRT से हम with respect to को लिख सकते हैं, तो with respect to any one of the rows, यानी जो जितना रो दिया हुआ रहेगा उसमें से किसी एक रो के एलोंग हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाता है हमारा कि बाय एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट with respect to any one of the columns, यानी जो कॉलम्स हमारा 3 दिया हुआ रहेगा वो 3 कॉलम में से किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम उसे एक्सपेंड कर लेंगे। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसे प्लस माइनस साइन होता है इसका। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये हमारा कैसे होता है, तब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा डिटरमिनेंट एक दे रखा है, ये डिटरमिनेंट एक हमारा दे रखा है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 है। क्या है? A33 है। तो A11 अगर कहीं पे भी हमारा जैसे कि कोई डिटरमिनेंट दे रखा है तो डिटरमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट के लेटर से। और जो अंदर में एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं उसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो स्मॉल लेटर से हमने डिनोट किया तो ये 11, तो इसी 11 को हम यहाँ IJ से डिनोट किए। क्या चीज से डिनोट किए? तो ये IJ। तो यहाँ पे I क्या होता है? तो हियर हम बोल सकते हैं हियर I ये होता है, ये I ये हमारा देता है कि ये रो के बारे में बताता है। क्या बताता है? रो, यानी ये एलिमेंट्स ए दिया है वो किस रो में लाई कर रहा है, क्या किस रो में लाई कर रहा है। एंड जो जे होता है हमारा, ये जो जे ये हमारा कॉलम्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है कि ये एलिमेंट्स किस रो में है और किस एलिमेंट किस कॉलम में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 11 तो पहला जो नंबर होता है ये, तो ये क्या डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है, यानी ए जो है एलिमेंट ये पहला रो और पहला कॉलम में, क्या है? पहला रो एंड पहला कॉलम में। यहाँ पे देखेंगे कि ये किस रो में? पहला रो, लेकिन कॉलम नंबर क्या चेंज हो गया ना, कॉलम नंबर। रो तो वही है फर्स्ट, लेकिन कॉलम चेंज। तो A12 ये जो दे रखा है I और J ये बताता है कि एलिमेंट जो दिया हुआ है वो किस रो में है और किस कॉलम में है, यानी एलिमेंट्स का पोजीशन को ये बताता है। रो एंड कॉलम क्या बताते हैं? एलिमेंट्स का पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया कि जो I रहता है, जो पहला नंबर रहता है किसी एलिमेंट्स के पास, वो हमारा रो देता है, यानी रो के बारे में बताता है। और दूसरा जो रहता है वो हमारा क्या बताता है? कॉलम के बारे में बताता है। उसी तरह से 21 देखें हम तो 21 क्या है? दूसरा रो में है। ये दूसरा रो करना है कॉलम, लेकिन दूसरा रो में है, लेकिन ये हमारा बता रहा है क्या कि कॉलम फर्स्ट में है। किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, यानी देखेंगे तो ये दूसरा रो में है और कॉलम फर्स्ट में। तो इसी को डिनोट करेंगे क्या? 21 से। तो ये हमारा क्या डिनोट करता है? रो एंड कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो जनरली इसे I एंड J को हम लोग सफिक्स से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफिक्स। ये दोनों को कहा जाता है सफिक्स, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये प्लस और माइनस कब देता है। क्या प्लस और माइनस क्या देता है? तो हमारा प्लस और माइनस का जो रोल है यही रो एंड कॉलम ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर को निभाता है कि रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग ही हम निश्चित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि प्लस कहां पे होगा और माइनस कहां पे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन को फाइंड करने के लिए रो एंड कॉलम को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे। तो रो एंड कॉलम को जब ऐड करते हैं तो I प्लस जे, अगर I रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे यानी I प्लस जे को ऐड करेंगे, तो अगर हमारा इवन नंबर देगा I प्लस जे, अगर हमारा ऐड करने पर इवन नंबर देता है तो यहाँ पे हम साइन क्या लेंगे? प्लस साइन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस साइन लेते हैं। अगर यही रो एंड कॉलम को ऐड करें तो I एंड J को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा ऑड नंबर जब देगा, तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे।
तो यही बात है यहाँ पे कि इसी के कारण हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये पहला रो एंड पहला कॉलम का है, तो पहला रो यानी 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 कैसा नंबर है, इवन है, तो पहला एलिमेंट्स के पास कैसा साइन होता है प्लस, तो पहला एलिमेंट्स के पास प्लस होता है। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, तो दूसरा एलिमेंट्स में रो क्या है, रो तो पहला है लेकिन कॉलम दूसरा है, तो रो प्लस कॉलम कितना हो जाएगा 3, और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसके पास कैसा साइन होगा, माइनस साइन होगा। देखिए तो दूसरा के पास क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन। तो हम लोग इसी से यहाँ पे तो इसी से हम लोग यहाँ पे इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यही हमारा मेन यहाँ पे कैरेक्टर को रोल करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल सबसे पहले लिखेंगे कि लेट ए आई जे, जहां वेयर आई जे इक्वल होगा किसके 1 2 3 के, जहां आई और जे इक्वल होगा किसके 1 2 3 के, मतलब पारी से हम आई के और जे के जगह 1 2 3 पुट करें तो हमारा ये बनेगा, ये हमारा तैयार होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई एंड जे आर कॉल्ड सफिक्स। हमने अभी अभी बताया है कि आई और जे को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स बोलते हैं। एंड दे रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड ये क्या शो करते हैं, एलिमेंट्स के पोजीशन को शो करता है। क्या शो करता है कि एलिमेंट्स की पोजीशन को, यानी किस रो में है और किस कॉलम में है। ठीक है, सो ए आई जे मीन्स यहां पे लिखेंगे कि सो ए आई जे मीन्स दिस एलिमेंट lies in ith row and jth कॉलम। यानी ए आई जे यही बताता है कि ये जो एलिमेंट है वो ith रो में लाई कर रहा है एंड जे यानी कॉलम यानी jth कॉलम में लाई करेगा। मतलब ये ए जो है वो आई रो में है एंड जे कॉलम में है। सो फॉर each ijth position there is a sign given by ये आई जे पोजिशन एक हमारा साइन देता है। वो क्या देता है, साइन गिवन बाय पहला जब आई प्लस जे, जब रो एंड कॉलम का सम इवन नंबर आ जाता है तो हम क्या लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन। और दूसरा कि जब आई प्लस जे का सम ऑड नंबर हमारा आ जाए, क्या आ जाए, ऑड नंबर, तो वहां पे हम लोग टेक्स माइनस साइन। तो ये आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था इसमें कि कैसे हम लोग रूल टू पुट प्लस और माइनस साइन बिफोर एनी एलिमेंट्स, यानी किसी एलिमेंट्स के पहले प्लस कहाँ पे ले और माइनस कहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तब तक के लिए हम लोग दूसरे पार्ट में मिलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में। तब तक के लिए थैंक्स।